हनुमान जी की गाथा सुनाने से पहले हनुमान जी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम आपको रामायण के सुंदरकांड से पवन पुत्र की अमर गाथा सुनाएंगे। जय श्री राम। लंका में माता सीता कैद थीं। अशोक वाटिका में वे प्रभु राम का स्मरण करती रहतीं। इधर श्री राम समुद्र किनारे खड़े चिंतित थे, सीता माता का पता कैसे चले। तभी जामवंत जी ने पवन पुत्र को उनकी शक्ति याद दिलाई। हे महावीर, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर अपार बल और बुद्धि है। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़े, हनुमान जी का आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर प्रभु श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम, और एक ही छलांग में वे आकाश को चीरते हुए समुद्र के ऊपर उड़ चले। समुद्र पार की अद्भुत यात्रा करते हैं। रास्ते में पर्वत मैनाक ने विश्राम के लिए आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी बोले, राम काज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। फिर सुरसा नामक नाग माता ने परीक्षा ली। हनुमान जी ने बुद्धि से अपना आकार छोटा बड़ा करके उन्हें संतुष्ट किया। आगे राक्षसी सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार शक्ति और बुद्धि दोनों से वे लंका पहुंच गए। रात के अंधेरे में वे लंका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका में वे देखते हैं माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी रो रही हैं। हनुमान जी नीचे उतरते हैं और प्रभु श्री राम की अंगूठी प्रस्तुत करते हैं। सीता माता की आंखों में आशा की किरण जाग उठती है। वे कहती हैं, पवन पुत्र, प्रभु को मेरा संदेश देना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी नतमस्तक हो जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी द्वारा लंका दहन किया जाता है। सीता माता को आश्वासन देने के बाद हनुमान जी सोचते हैं, शत्रु की शक्ति जाननी चाहिए। वे अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। राक्षसों की सेना आती है, पर हनुमान जी सबको परास्त कर देते हैं। अंत में वे स्वयं को बंदी बनवा लेते हैं ताकि रावण के दरबार में पहुंच सके। रावण क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, लेकिन उसे क्या पता था, ये आग लंका के अहंकार को जला देगी। हनुमान जी अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं, पर जहां माता सीता थी वहां एक पत्ता भी नहीं जलता। ये उनकी शक्ति के साथ साथ करुणा का भी प्रमाण था। विजय का संदेश लेकर जब हनुमान वापस आते हैं, कार्य पूर्ण कर वे पुनः समुद्र पार कर लौटते हैं। श्री राम के चरणों में गिरकर कहते हैं, प्रभु, मैंने माता सीता को देख लिया है। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे हनुमान को गले लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। लेकिन हनुमान जी विनम्रता से उत्तर देते हैं, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, ये सब आपकी कृपा है। ये कांड सुंदरकांड क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें भक्ति का सौंदर्य है, साहस का सौंदर्य है और विश्वास का सौंदर्य है। ये सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति पहचान लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। रामायण की इस कथा से सीख मिलती है कि आत्मविश्वास जाग जाए तो समुद्र भी छोटा पड़ जाता है। सच्ची भक्ति में विनम्रता होती है। भगवान का कार्य करने वाला कभी असफल नहीं होता। जय श्री राम।